रंजीत सिंह वाली बुक से व्यू वॉल्फ पर कुछ क्वेश्चन जो बुक पे हैं, उन पर हम कुछ क्वेश्चन पुट अप करेंगे और देखते हैं। ज़्यादा नहीं, 15, 16, 17, 18 हैं रंजीत सिंह की बुक पे, तो उन पे आप लोगों को क्वेश्चन करेंगे और उसको आप देखिएगा सही तरीके से। अब पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है Beowulf is an old English epic poem in the tradition of Germanic heroic legend consisting of 3182। Beowulf एक पुराना इंग्लिश एपिक पोयम है जो जर्मैनिक हीरोइक लीजेंड की परंपरा में लिखा गया। इसमें 3182 क्या हैं? एलेक्जेंड्राइन लाइन्स हैं, या एलिटरेटिव लाइन्स हैं, या आइम्बिक हेक्सामीटर लाइन्स हैं, या राइमा रॉयल हैं। तो जो ये विवोल्फ एक ओल्ड इंग्लिश एपिक है, पोएम ट्रेडिशन ऑफ जर्मैनिक हीरोइक लीजेंड, मतलब जर्मैनिक हीरोइक लीजेंड में लिख के परंपरा में लिखा गया। इसमें लाइन्स हैं 3182 और ये लिखा गया, बी ऑप्शन सही है, एलिटरेटिव लाइन्स, ना एलेक्जेंड्राइयन लाइन्स, ना आइम्बिक हेक्सामीटर, ना राइमा रॉयल। सही ऑप्शन एलिटरेटिव लाइन्स। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है द ओनली सर्टेन डेटिंग फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ बीओवुल्फ कंसिडर्ड बाय लिटरेरी स्कॉलर्स इज। कह रहा है केवल निश्चित डेट पांडुलिपि, जो बीओवुल्फ का पांडुलिपि के लिए निश्चित जो डेट है, वो जो साहित्यिक विद्वान हैं वो कौन सी डेट को कंसिडर्ड करते हैं, विवेचना करते हैं? नो, फर्स्ट ऑप्शन 975 एंड 1025, यानी 975 से 1025, 700 से 750, 800 से 850, 850 से 900। तो इसमें सही ऑप्शन है जो साहित्यिक विद्वानों ने विवोल्फ का पांडुलिपि के लिए एक सर्टेन डेट दी है, वो ए ऑप्शन सही है, यानी 975 से 1025 के बीच में, मध्य में। क्वेश्चन नंबर 3 है स्कॉलर्स कॉल द एनोनिमस ऑथर द एपिक बीओवुल्फ एज। विद्वान लोग इसका उपनाम बताते हैं इस बीओवुल्फ को, तो इसको बोलते हैं बीओवुल्फ पोएट। इसका जो आथर है उसका, विद्वान का एनोनिमस जो है आथर, उस एपिक का बीओवुल्फ को किस तरीके से बीओवुल्फ पोएट की तरह कहते हैं? ना ओल्ड पोएट कहते हैं, ना एपिक पोएट कहते हैं, ना फादर ऑफ बीओवुल्फ कहते हैं। विद्वान लोग एनोनिमस आथर द एपिक बीओवुल्फ, जो महाकाव्य बीओवुल्फ है, उसको कहते हैं बीओवुल्फ पोएट। चौथा क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ द एपिक बीओवुल्फ इज सेट इन। जो बीओवुल्फ महाकाव्य की जो कहानी है वो कहाँ दर्शाई गई है? पैगन स्कैंडिनेविया इन 6th century and Spain in the 7th century and Portugal in 8th century and ancient Rome of 7th century। तो सही ऑप्शन है, ना तो 7वीं शताब्दी के स्पेन में दर्शाया गया है, ना 8वीं शताब्दी के पोर्टुगल यानी पुर्तगाल में, ना 7वीं शताब्दी के प्राचीन रोम में। सही ऑप्शन है 6वीं शताब्दी में, जो पैगन स्कैंडिनेविया जो था, वहाँ जो एपिक बीओवुल्फ की स्टोरी को सेट किया गया। तो सही ऑप्शन ए सही है, यानी पैगन स्कैंडिनेविया इन 6th यानी 6वीं सेंचुरी में। पांचवा क्वेश्चन है कि बीओवुल्फ जो है वो पुत्र किसका है? तो बीओवुल्फ जो पुत्र है वो एक योद्धा है, स्वीडिश देश का जो योद्धा है, जिसका नाम है एग्थियो, एग्थियो, ECGTHE, एग एग्थियो, जो एक योद्धा है
स्वीडिश वैगमैंडिंग्स का स्वीडिश वैगमैंडिंग्स का एक योद्धा है, वो विवुल्फ उसका पुत्र है। देखिए जो एग्यूफ्यू था यानी एगथ्यू, ECGTHEOW, ये एक विवुल्फ का पिता था जो स्वीडिश विवेंडिंग क्लैन से जो था वो जुड़ा हुआ था। तो ये तो 5 क्वेश्चंस जो हुए। छठवां क्वेश्चंस छठवां क्वेश्चंस चलते हैं पीछे। छठवां क्वेश्चंस है छठवां क्वेश्चंस है छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि स्क्रीन पर आ रहा है, बहुत जल्द आएगा। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि आपको छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है। छठवां क्वेश्चन खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लिनक्स वर्ड बोर्ड कभी कभी हो जाता है फाइल्स में। छठवां क्वेश्चन आ गया, आप लोग परेशान ना होइएगा। छठवां क्वेश्चन इस प्रकार से है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यूअल्फ है वो हीरो किसका है। तो ये नायक जो है, ये छठवां क्वेश्चन जो है, नायक जो है वो आप जो नायक है छठवां नायक है, छठवां क्वेश्चन जो नायक है वो कह रहा है कि विवुल्फ जो है किस देश का नायक है। तो गेट्स का नायक है। किसका नायक है? गेट्स का नायक है। GEATS। विवुल्फ का जो बचपन का मित्र है जो compete करता है विद हिम इन ए स्विमिंग मैच वॉच, जो बचपन का मित्र है और जो कंपटीशन करता है उसके साथ में तैरने मैच तैराक मैच में, तो उसका नाम है बेरेका। क्या नाम है? बेरेका, BRECA। आठवां क्वेश्चन है हु वॉज द किंग ऑफ डांस। डांस का राजा कौन है जब विवोल्फ कहानी पर शुरू होती है। तो विवोल्फ का राजा जो है वो कौन है जब कहानी शुरू होती है, जब कहानी प्रारंभ होती है। डेन का राजा कौन है जब कहानी विवोल्फ की प्रारंभ होती है। तो सही है रोथगर। रोथगर, WHROTHGA, और रोथगर राजा होता है डेंस का जब स्टोरी विवोल्फ शुरू होती है। नवा क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रोथगर अपीयर्स एज ए कैरेक्टर। किस के कार्य में रोथगर जो है एक चरित्र की तरह दिखाई देता है। तो इन सभी में जितने भी ऑप्शन दिए गए जैसे एंग्लो सैक्सन, एपिक्स, विवुल्फ, तो उसमें तो वो चाइल्डहुड होता ही है, चाइल्डहुड होता ही है। तो अगला जो है उसमें रोथगर जो, और दूसरा जो है वाइट सिथ है, WIDSITH, वाइट सिथ है। तीसरा है मेडवेल डेनिस क्रॉनिकल्स है। इसमें तीनों में क्रॉनिकल्स, मेडिवल डेनिस क्रॉनिकल्स, ये तीनों में ये जो है ये जो है रोथगर जो है वो कैरेक्टर के तौर पर दिखाई देता है। 10वां क्वेश्चन है रोथगर इन हिज ओल्ड एज हैड बिल्ट नियर द सी ए mad hall called the most splendid hall in the whole world, where the king and his thanes gathered nightly to feast and to listen to the songs of his glee men। तो इसमें जो है हॉर्थगर जो है अपने पुराने ज़माने में समुद्र के किनारे एक मैदान बनाता है, मीड हॉल बनाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है हीरोट, HEOROT, हीरोट कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट स्प्लेंडिड हॉल होता है, बड़ा शानदार हॉल होता है पूरे संसार में। रॉथगर जो है अपने ज़माने में जो है, अपने पुराने ज़माने में जो है
एक समुद्र के किनारे जो है समुद्र के किनारे जो है एक चारा मतलब बहुत ही चारागाह की तरह वो बनाता है, बहुत अच्छा बनाता है, जो बहुत ही स्प्लेंडिड हॉल होता है पूरे संसार में। और जहाँ जो है राजा और उसके थेन्स जो है इकट्ठा होते हैं नाइटली रूप से, और वो अपने ग्लीमैन का सॉन्ग सुनता है। तो उसका मेड हॉल का नाम जो होता है वो हीरो रोड कहलाता है। 11वां क्वेश्चन है, वन नाइट, एक रात को, एज दे वर ऑल स्लीपिंग ए फ्राइटफुल monster broke into the hall, killed 30 of the sleeping warriors, and carried off their bodies to devour them in his lair under the sea। कह रहा है कि एक रात को जब वे लोग सो रहे होते हैं, फ्राइटफुल मॉन्स्टर मतलब भयानक मॉन्स्टर जो होता है, जो वो क्या कर देता है, तो वो ग्रेंडेल, ये जो फ्राइटफुल दानव होता है ना, बहुत भयानक दानव होता है जिसका नाम होता है ग्रेंडेल, GRENDL। ग्रेंडेल जो होता है वो उनके हॉल को तोड़ देता है, जो उनका हीरो रोड बना हुआ था, और सोते हुए योद्धाओं को मार देता है, और कुछ की उनकी बॉडी को कैरिड ऑफ करके ले जाता है डिवोर में, और उनकी एक परत बना देता है समुद्र में। तो ये ग्रेंडेल था जो एक भयानक योद्धा था, उनके हॉल को तोड़ देता है, सोते हुए योद्धाओं को मार देता है, उनकी लाशों को समुद्र में एक लेयर जैसी बना देता है। तो ये जो है बहुत ही भयानक कहानी है। 12वां क्वेश्चन जो है, फॉर हाउ लॉन्ग ग्रेडेल हॉर्डिएट्स। तो ये कह रहा है 12वां क्वेश्चन जो आपका है वो ये कह रहा है कि 12वां क्वेश्चन नेक्स्ट वाले में होगा, अभी दिख नहीं रहा है साफ। तो 12वां क्वेश्चन जो है देखते हैं। 12वां क्वेश्चन ये स्क्रीन पर रहा। 12वां क्वेश्चन है, देखिए 12वां क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है कि कितने लंबा ग्रेंडेल हॉरिबल रेट्स कंटिन्यू टू हेरोइड, कितना लंबा उसका हॉरिबल रेट्स कंटिन्यू होता है, जो चेंज कर देता है प्रत्येक आनंद को विलाप करने में। कहाँ? स्पेयर डेंस में। जो ये स्पेयर डेंस है तो वहाँ वो कितना लंबा जो होता है, तो वो लंबाई उसकी होती है 12 विंटर्स। कितना? 12 विंटर्स, मतलब 12 शीतकालीन तक जो है, 12 शीतकालीन तक जो है वो 12 शीतकालीन तक जो है वो क्या करता है, जो ग्रेंडल है उसका एक रेट्स रहता है, और वो जो है अपना 12 विंटर्स तक हेरियट में जो है वो कंटिन्यू 12 विंटर्स आते हैं, और जो आनंद की बात थी वो विलाप में बदल जाती है स्पेयर डेज में। तो 12 विंटर्स। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, एज नो मैन मेड वेपन कुड हार्म ग्रेंडल, व्हाट हार्म वी वॉल्फ डिड टू ग्रेंडल विद हिज बेयर हैंड्स। कह रहा है कि किसी भी मैन मेड हथियार के अतिरिक्त कोई भी हानि पहुंचा नहीं सकता है ग्रेन, मतलब अगर हो तो कौन सा हथियार हो? मैन मेड, मतलब कोई भी मनुष्य का बना हुआ हथियार ग्रेंडल को हानि नहीं पहुंचा सकता है। तो फिर व्हाट हार्म व्यूवल्फ डिड द ग्रेंडल, कैसे व्यूवल्फ जो है ग्रेंडल को हानि पहुंचाएगा, जो ये दानव है, अपने बेयर हैंड से, अपने नंगे हाथों से क्या हानि पहुंचाता है। तो वो जो व्यूवल्फ जो है वो ग्रेंडल को, मानव से बने हुए किसी भी हथियार से तो ग्रेंडल को हानि पहुंचेगी नहीं, तो फिर व्यूवल्फ जो होते हैं वो ग्रेंडल को अपने नंगे हाथों से हानि पहुंचाते हैं। उसका जो बीस्ट है, उसका जो बेंच्ड आर्म है, उसको जो है टोर ऑफ कर देते हैं, मतलब फाड़ देते हैं। बेंच्ड आर्म फाड़ देता है व्यूवल्फ। बेंच्ड, BEAST, उसकी जो आर्म को बेंच्ड ऑफ, उसकी टांग नहीं तोड़ते हैं, उसका पेट नहीं तोड़ते हैं, जबकि बेंच्ड आर्म को फाड़ देते हैं। 14वां क्वेश्चन है, ग्रेंडल टोर ऑफ आर्म, मतलब क्या किया जाता है ग्रेंडल की जो टूटी हुई आर्म है उसका क्या किया जाता है? तो उसका किया जाता है
उसकी जो टूटी हुई आर्म है, उसको अटैच किया जाता है हीरोड की दीवार में। किसकी, जो वो महल नहीं बना था, उसने बनाया था रॉथगर ने बड़ा ही सुंदर समुद्र के पास में, तो उसको जो है वहीं हेरोड की दीवार के पास में अटैच किया जाता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है नेक्स्ट डे विवोल्फ वाज लाउडेड एंड स्केल्ड। 15वां क्वेश्चन है, कह रहा है कह रहा है कि अगले दिन विवोल्फ जो है लाउडेड किया जाता है, स्केल्ड किया जाता है, सैंग एंड द पीपल ऑफ डेंस कंपेयर्ड विवोल्फ विद। अगले दिन विवोल्फ जो है ये बात बताता है, गीत गाता है। लोग जो हैं डेंस के, जो हैं DANES डेंस के लोग जो हैं तुलना करते हैं विवोल्फ की, किसके साथ में? सिगमंड, जो हीरो सिगमंड था उससे तुलना करते हैं। ना ओडिसस जो इथैका का राजा था उससे भी तुलना नहीं करते थे। ओडिसस, ओडी ये वाला जो है ना, ओडिसस जो है उससे भी तुलना नहीं करते हैं। तुलना करते हैं द हीरो ऑफ सिगमेंट। ना तो ओडिसस से तुलना करते हैं, ना हरकुलिस जो ग्रेको रोमन हीरो था उससे भी तुलना नहीं करते हैं, और ना एकिलस जो हीरो ऑफ ट्रोजन वार का हीरो था, जो ट्रोजन वार का हीरो था उससे भी तुलना नहीं करते। तुलना करते हैं द हीरो ऑफ सिगमेंट। आगे कह रहा है आगे कह रहा है इन नॉर्स मैथोलॉजी, अगर नॉर्स कहानियों में देखो तो सिगमेंड एक हीरो है जिसकी कहानी है वॉलसंग सागा में। सिगमेंड बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है शिग्रो का पिता के रूप में और ड्रैगन स्लेयर का। यद्यपि शिगोरो की कहानी जो है लगभग कनेक्ट है वॉलसंग साइकिल से, सिवाय किल्ड ऑफ ड्रैगन। मतलब सिगमेंड जो था उसने कई दानवों को, ड्रैगन स्लेयर को मारा था। यद्यपि सिगेरो की कहानी जो है लगभग कनेक्टेड है वॉलसंग साइकिल से, सिवाय जब वो ड्रैगन को मारा था। मतलब उसने ड्रैगन को मारा था वही कहानी है, उसके अलावा नहीं। बाकी सब कुछ अलग है, लेकिन फिर भी इसको जो है हीरो सिगमंड से वेवोल्फ की तुलना की जाती है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है ग्रेंडल की माता का नाम क्या था और कौन आता है एवेंज हर्सन बदला लेने के लिए उससे बदला, उसके बेटे। देखिए ग्रेंडल की माता जो है कभी भी इसका नाम नहीं दिया गया है टेक्स्ट में, है ना। यद्यपि उसका रिफर्ड किया जाता है ग्रेंडलेस। क्या नाम बताया जाता है? ग्रेंडलेस बताया जाता है। क्या बताया जाता है? ग्रेंडलेस, GRENDLES। मोडोर बताया, MODOR। आइडेस बताया, IDES। एलेक्यूस, ये सब नाम दिए गए हैं, बाकी उसका नाम कभी भी नहीं बताया जाता है। 17वां क्वेश्चन है व्यूवल्फ अंत में ग्रेंडल की माता, व्यूवल्फ जो है अंत में हरा देता है ग्रेंडल की माता को किसकी सहायता से? जो ग्रेंडेल था, जो दानव, उसने सब तहस नहस कर दिया था, तो उसकी माता का नाम तो ग्रेंडलेस आया है, बाकी मोडोर कहीं कहीं आता है, आइडेस आता है। तो विवोल्फ कैसे उसकी माता को हरा देता है, किसकी सहायता से? तो वो हरा देता है, किसकी सहायता से? वो हरा देता है, किसकी सहायता से हरा देता है? वो हरा देता है इंचेंटेड जायंट स्वॉर्ड स्टोलन फ्रॉम द लेयर्स प्लंडर्ड वुडन बॉक्स। वो आकर्षित कर लेता है दानों की तलवार को चुराने में, मतलब आकर्षण से चुरा लेता है उसकी तलवार को। किससे? उसकी लेयर की प्लंडर वुडन बॉक्स से, उसके जो लकड़ी के बॉक्स हैं उससे वो तलवार चुरा लेता है, उसकी सहायता से ग्रेंडल की माता को हरा देता है। 18वां क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन कह रहा है व्यूवल्फ जो है प्री डोमिनेंटली यूजेस दी ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश का कौन क्या यूज किया गया है व्यूवल्फ में? मुख्य तौर पर सबसे पहले तो वेस्ट सेक्शन डायलॉग यूज किए गए हैं। व्यूवल्फ प्रीडोमिनेंटली यूजेस दी वेस्ट सेक्शन डायलेक्ट, मतलब वहाँ पश्चिमी सेक्शन की भाषा मुख्य तौर पर यूज की गई है। कहाँ? इसमें इसमें जो जो हम लोगों का वो है व्यूवल्फ। तो इस तरीके से ये 18 क्वेश्चन हुए और आप लोग जो है अच्छी तरीके से इसको देखिएगा।